हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ड्रामा कनेक्शन। आज मैं एक नए ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड को बताया जाता है जिसका नाम रुआन मी जियांग होता है। उसे शेंगवे यूएन के पास लाया जाता है जो हमारे ड्रामा का मेल लीड है। वो उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है तो वो कहती है मैं साइन करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि ब्लॉक रुआन क्राइसिस से बच जाएगा। तो वो कहता है तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि 3 साल में 2 बेबी को बर्थ देना होगा। वो सोच रही होती है तो वो कहता है तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मत करो साइन, तुम रुआन फैमिली के लिए जिम्मेदार होगी। वो साइन कर देती है। अगले सीन में वो बाथरूम से बाहर आती है तो सामने वेयुआन का सेक्रेटरी खड़ा होता है। वो उससे कहती है और क्या कहना चाहते हो तुम? तो वो कहता है आपको कपड़े पहनने चाहिए, मिस्टर शैंग को ऐसे पसंद नहीं है। सीन शिफ्ट होता है। मिजियांग की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो थोड़ा घबराई हुई होती है। वेयुआन उसके पास आता है। वो पूछता है डर लग रहा है? वो नहीं कहती है तो वो सीधा उसे किस कर देता है। वो कहता है ये है मुझसे झूठ बोलने का नतीजा। अगले सीन में ड्राइवर उससे कहता है मिस्टर शैंग आज बिजी हैं। फ्लैशबैक में बताते हैं वेयुआन उसे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के लिए ले जाने को कहता है। फिर वो कहती है ठीक है। अगले सीन में मिजियांग की मदर को बताया जाता है। मिजियांग के घर आते ही वो उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। क्या हुआ, क्या मिस्टर शैंग ने कुछ कहा? वो कहती है मिस्टर शैंग ने प्रॉमिस किया है कि वो ब्लॉक रुआन को बचाएंगे। तभी उसकी बहन आ जाती है। वो कहती है तुम रुआन फैमिली के लिए शर्म की हो जाओ। वो उसके गले का निशान देख लेती है। मिजियांग कहती है वहाँ तुम्हें होना चाहिए था, तुम्हारी जगह मैं थी। तो वो कहती है क्योंकि तुम एक घटिया इंसान हो, मैंने तुम्हें जाने के लिए फोर्स नहीं किया था। मिजियांग कुछ कहने वाली होती है तभी उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है शहर के सारे लोग रुआन फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं। मिजियांग कहती है पहले आपने मुझे शेंग वे युआन से शादी करने के लिए फोर्स किया और मुझे ही ब्लेम कर रही हो। लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और मिजियांग को घर से बाहर निकलने को कहती है। वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है जो मॉम कह रही है क्या वो सच है? तो वो कहते हैं मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए कहा, ना कि बात को फैलाने के लिए। पूरी इज्जत का कचरा कर दिया। तभी मिजियांग की बहन बीच में कूद पड़ती है। वो कहती है डैड मैं तो कहती हूँ आप सीधा मिजियांग से रिश्ता तोड़ लो। तो उसके डैड एक अग्रीमेंट निकालते हैं जो उन्होंने पहले से तैयार करके रखा था। वो उसे साइन करने को कहते हैं। फिर कुछ साल बाद मिजियांग को बताते हैं जिसके पास उसका बेटा आता है। वो कहता है आपको एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, देखो आप कितनी अकेली हो, मुझे भी डैडी चाहिए। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास ऑलरेडी डैडी नहीं है? तो वो कहता है नहीं अंकल नैनचेंग तो बस नाम के डैडी हैं, मुझे अपने डैडी चाहिए। फिर वो उससे बात कर रही होती है तभी एक लड़की आकर कहती है आपको पता है सीबीएस के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? मिजियांग कहती है मुझे कैसे पता होगा? तो वो उसे शेंगवे युआन की फोटो बताती है। शुआन कहता है ये आदमी तो मेरे जैसा लग रहा है। तो वो लड़की कहती है हाँ क्या ये? इतने में मिजियांग कहती है ज्यादा मत सोचो, ये इस बच्चे का पिता नहीं है। तो शुआन कहता है ये आदमी इतना भी बुरा नहीं है, इसे मैं डैडी बना दूं। तो वो कहती है काम डाउन बेटा, अंकल शेंग अभी भी यही है। तो वो कहता है आपको भी अंकल शेंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस नाम के कपल हो, हालांकि आपने बहुत से लड़कों को डेट किया है। इतने में वो उसको चुप करवा देती है। अगले सीन में वो दोनों जा रहे होते हैं तभी एक कार से शेंगवे युआन का सेक्रेटरी उतरता है। वो उसे कार में बैठने को कहता है तो शियन कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, मॉम ने मुझे बड़ा करने में बहुत पैसे लगा दिए हैं। तो वो कहता है मिस्टर शेंग आपसे मिलना चाहते हैं। तभी शेंगवे युआन उतरता है। वो कहता है लिटिल लायर, 5 साल से ना मिली हो ना कॉल किया है। वो कहती है मिस्टर शेंग। तो वो कहता है बहुत जल्दी पहचान लिया, क्या मैं इसे ये समझ लूं कि इन 5 सालों में तुम मुझे भूली नहीं? तो शॉन कहता है बस्टर्ड मेरी मॉम को बुली मत करो। वो उसे देखता है तो शॉन उसे मार देता है। तो मिजियांग उसे फटाफट कार में बैठा देती है। अगले सीन में शॉन अपने डैड की सारी कुंडली निकाल रहा होता है। मिजियांग आती है। वो कहती है कंप्यूटर के साथ खेलना बंद करो, हम अंकल शेंग को लेने एयरपोर्ट जा रहे हैं। अगले सीन में वो तीनों बैठे होते हैं। मिस्टर शेंग कहता है आज मैं ट्रीट दूंगा। तो मिजियांग कहती है तुम घर लौटे हो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। उनकी बातें वेयुआन भी सुन रहा होता है। उसकी सिस्टर पूछती है क्या देख रहे हो? तो वो कहता है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ को। फिर वो उठकर मिजियांग के पास चला जाता है। मिस्टर शेंग पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहता है ये मेरी वूमन है। और ये? इतने में मिजियांग कहती है हरगिज नहीं। वो उससे बात कर रहा होता है तभी मिस्टर शेंग कहता है क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। तो वेयुआन कहता है मुझसे ऐसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और वो उसे मारने लगता है। मिजियांग उसे रोकती है। फिर शुआन और मिजियांग दोनों उसे पूछ रहे होते हैं और वेयुआन खड़ा देख रहा होता है। फिर मिस्टर शैन उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिजियांग और उसका बेटा साथ में खेल रहे होते हैं तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो देखती है वेयुआन आया होता है। शान उससे पूछता है आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? वो आदमी क्या वो सच में मेरे डैडी हैं? वो हाँ कहती है तो वो उसे दरवाजा खोलने को कहता है। वो दरवाजा खोलती है। वेयुआन अपना सीरियस टाइप का एक्सप्रेशन लेकर आता है तो शुआन मिजियांग के पीछे छुप जाता है।
वो कहती है बच्चे को मत डराओ। वेयान कहता है बात करनी है, तो शान कहता है बस्टर्ड मेरी मॉम को बुली मत करो, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है तुम मुझे डरा रहे हो और तुमने जो कहा वो सही नहीं है। फिर वेयान मिजियांग का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है और कहता है तुमने बताया नहीं उस बच्चे को कि मैं उसका डैडी हूँ। तो वो कहती है क्या चाहिए तुम्हें, मैंने तुमसे और कुछ नहीं लिया। तो वो कहता है तुमने मुझसे बहुत कुछ लिया है, खासकर वो बच्चा मेरा है। तो मिजियांग कहती है वो बच्चा मेरा है, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वेयान कहता है वो तुम्हारा है लेकिन वो मेरा भी है। अगले सीन में बाप बेटा दोनों साथ में बैठे होते हैं। शॉन कहता है वैसे तो मुझे पता है आप मेरे रियल डैडी हो, लेकिन सिर्फ मॉम ही है जिन्होंने मुझे बड़ा किया है। वेयान कहता है तो तुम मुझसे पैसा लेना चाहते हो। तो वो कहता है ऐसा नहीं है। उन्हें मिजियांग देख रही होती है तो वो उससे कहता है आप मेरी मॉम को दोबारा बुली नहीं करोगे। फिर मिजियांग चली जाती है। वेयान कहता है ठीक है अब नाटक करना बंद करो। वो चली गई है। फिर शान उसे धक्का दे देता है। वेयान कहता है तुम सच में चाहते हो तुम्हारे डैडी फ्लोर पर सोए। शान कहता है सिर्फ आप मुझे डांट सकते हो। वो अपनी मम्मी को बुलाने लगता है तो वेयान थोड़ा डर जाता है। अगले सीन में वो तीनों साथ में बैठे होते हैं। मिजियांग शान को खाना खिलाती है तो वेयान जेलसी के मारे कहता है क्या है ये, इतने साल हो गए तुमने अभी तक अपनी कुकिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया है। मिजियांग पूछती है तुम क्या खाना चाहते हो। तो शान कहता है छोड़ो ना इन्हें पैकी ईटर। वेयान कहता है तुम्हें मुझे डैडी कहना चाहिए। तो मिजियांग उससे बोलने से मना करती है और शान से कहती है तुम वेट करो जब तक तुम्हें ठीक नहीं लगता। तो शान कहता है देखेंगे। वेयान उसे कुछ कहने जाता है तो मिजियांग उसे रोक लेती है, वो तुम्हारा बेटा है। अगले सीन में मिजियांग डिजाइन कंपटीशन को विन करती है तो एक बड़ी कंपनी उसे एज ए डिजाइनर हायर करने को कहती है। तो वो लड़की कहती है हमने सोचा आप ये प्रोजेक्ट रुआन चिंगचिंग को देंगे। अगले सीन में मिजियांग काम कर रही होती है तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है। वो उसे बाहर आने को कहती है। फिर वो उसे कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। रुआन फैमिली से निकाल देने के बाद अभी भी तुम चिंगचिंग से बिजनेस लेना चाहती हो। तो मिजियांग कहती है क्या मैंने उसका बिजनेस लिया है। तो वो कहती है कंपनी वेस्ट विंड साइन करने वाली थी, अचानक उन्होंने मना कर दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती है उन्होंने रुआन चिंगचिंग को चूज नहीं किया, वो जरूर उसकी गलती होगी। कंपनी वेस्ट विंड ने मुझे मेरी काबिलियत की वजह से चुना है। आप मुझे किस हक से सवाल पूछ रही हैं? फिर वो उसे मारने वाली होती है। इसी धक्का मुक्की में मिजियांग नीचे गिर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। वेयुआन कहता है मुझे ब्लॉक रुआन की बैंकरप्ट न्यूज कल से पहले सुननी है। अगले सीन में बताया जाता है वो मिजियांग का ध्यान रख रहा होता है। नैनचंग वहाँ आ जाता है। वो आते ही उसका हालचाल पूछने लगता है तो वेयुआन कहता है चिल्लाओ मत, तुम मेरी वाइफ के रेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो। वो मिजियांग से कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया। तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। वेयुआन कहता है हाँ तुम्हें किस बात की चिंता है। फिर वो नैनचंग को साइड में ले जाकर कहता है तुम्हें जाना चाहिए, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम देख सकते हो मिजियांग मुझ पर कितना भरोसा करती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिजियांग को वॉमिट आ रही होती है तो शान कहता है क्या आप मुझे बेबी सिस्टर देना चाहते हो। तो वो नहीं कहती है। वो कहता है मैंने सोचा मेरे पास सिस्टर होगी, ये इसलिए हुआ क्योंकि डैडी बहुत यूजलेस है। तो वेयुआन उसे सोने के लिए जाने को कहता है। जाते हुए वो कहता है मुझे सच में लिटिल सिस्टर चाहिए। फिर वेयुआन उसे पुश करता है तो वो कहती है क्या कर रहे हो। तो वेयुआन कहता है तुमने सुना नहीं शान ने अभी क्या कहा, मैं उसे कैसे फील करवा सकता हूँ कि मैं यूजलेस हूँ। और वो उसे किस कर देता है। अगले सीन में वो अपनी सिस्टर से लड़कियों को पटाने के तरीके पूछता है। वो उसे आइडिया दे देती है। सीन शिफ्ट होता है। पूरी टेबल डिशेस से भरी होती है जो वेयुआन ने बनाई होती है। वो कहता है तुम दोनों पहले खा लो, मेरी कुकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। शान कहता है मॉम इनका कुकिंग लेवल तो आपसे भी घटिया है। वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी मॉम की कुकिंग स्किल्स बेहतर हैं। वो बैठे होते हैं तभी वेयुआन एक और डिश ले आता है। तो शान कहता है मुझे लगता है हमें डिलीवरी फूड ऑर्डर कर देना चाहिए। फिर मिजियांग खाना ट्राई करती है। उसका मुंह तो बिगड़ जाता है पर फिर भी वो कह देती है इतना भी बुरा नहीं है। शान कहता है मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर वो तो खिसक लेता है। फिर मिजियांग भी कितना सहती, उसे भी वॉमिट आ जाती है। वेयुआन कहता है क्या ये इतना बुरा है। वो ट्राई करता है लेकिन उसका भी यही हाल होता है। अगले सीन में वो तीनों साथ बाहर आए होते हैं। वहाँ नैनचंग भी आया होता है। वो उन्हें साथ देखता है। मिजियांग उसे फोटो दिखाने को कहती है। वो फोटो देखती है तब तक वो धीरे से खिसक लेता है। वो तीनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। नैनचंग भी उन्हें देख कर निकल जाता है। अगले सीन में वेयुआन शान के पास आता है और उसे आज रात रूम एक्सचेंज करने को पूछता है। शान कहता है सोचना भी मत। वो कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ। शान कहता है मैं चिल्लाऊंगा, मैं कह देता हूँ मॉम का मूड अभी ठीक नहीं है। वेयुआन उसे खिलौना और कंप्यूटर का लालच देता है तो वो मान जाता है। अगले सीन में वो दोनों लेटे होते हैं। वेयुआन उसके क्लोज आता है तभी शान वहाँ आ जाता है। वो कहता है मुझे लगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शान कहता है मुझे मॉम के बिना नींद नहीं आती है।
वेयान वापस जाने लगता है तो मीजियांग कहती है कैसा रहेगा अगर आज रात तुम भी यहीं सो जाओ। फिर रात में शान बार बार करवटें ले रहा होता है तो वेयान उसे चेक करता है। वो मीजियांग को उठाकर उसके फीवर के बारे में बताता है। फिर वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है और शान वेयान को हग कर लेता है। मीजियांग उन दोनों को ऐसा देखकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में मीजियांग को नैनचंग का मैसेज आता है कि क्या वो मिल सकते हैं। मीजियांग वेयान से कहती है नैनचंग कल जा रहा है, वो मुझसे लास्ट टाइम मिलने को कह रहा है। तो वेयान कहता है ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। इतना कहकर वो जाने लगता है तो मीजियांग उसे रोककर कहती है मैंने तुम्हें हस्बैंड मान लिया है, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। इन कुछ सालों में नैनचंग ने हमेशा मेरा और शान का ध्यान रखा है। आई होप तुम समझोगे। क्या तुम कल मेरे और शान के साथ चलोगे। अगले सीन में वो तीनों उससे मिलने आते हैं। वो पूछती है तुम सच में जाना चाहते हो। तो नैनचंग कहता है मैं उस दिन हेजिटेट कर रहा था जब मैंने तुम्हें पार्क में इसके और शान के साथ देखा। तुम बहुत खुश थी, मैंने सोचा टाइम सब कुछ चेंज कर देगा तो मैं वेट करता रहा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था। वो वेयान को मीजियांग और शान का अच्छे से ध्यान रखने को कहता है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो चला जाता है। मीजियांग और शान थोड़े दुखी होते हैं पर यहाँ उनकी एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर ड्रामा पसंद आए तो लाइक करें, अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।